गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेस, जिसमें से मैं आपको विद्युत पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पढ़ा रहा हूँ। ये फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है। आज मैं आपको पार्ट 8 बताऊँगा, जिसमें से महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके पास लेके आया हूँ। पहला आपका महत्वपूर्ण बिंदु है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीनों अवस्थाओं में विद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में विद्युत का प्रवाह हो सकता है, इस इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो सकता है। धातुओं जिसे बोलते हैं मेटल्स, जैसे सोना, चांदी, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, जितने भी धातुएं हैं, सभी धातुएं में विद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। धातुओं में विद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। धातुओं में विद्युत चालन किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और किसी में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। धातुओं में ही केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धातुओं में, मान लीजिए धातु है, धातुओं में कुछ परमाणुओं से, उनके कुछ परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकलकर धातु के अंदर ही अनियमित रूप से घूमते रहते हैं। जिस परमाणु से वो निकलते हैं वो धनावेशित होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसी धनावेशित परमाणु से आकर्षित होता रहता है और आकर्षण कारण बंधे होते हैं, ताकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते हैं। धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु से अलग हुए हैं, जिन परमाणु से वो अलग हुए हैं, वो धनावेशित आयन के रूप में होते हैं। वो धनावेशित आयन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किए रहता है और उसको धातु से बाहर नहीं निकलने देता है। यही अनियमित रूप से घूमने वाले इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जब कभी इस धातु को बाहर से ऊर्जा देते हैं, बाहर से जो ऊर्जा देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन धातु के बाहर निकलने लगते हैं। यदि ताप के प्रभाव से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला धातुओं से, तो उसे बोलते तापायनिक उत्सर्जन, थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं। लेकिन यदि ये प्रकाश के प्रभाव से निकलते हैं, जब धातु पर प्रकाश पड़ना शुरू हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो इसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। मैं इन दोनों प्रभाव को आपको बताऊंगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ताप के प्रभाव से तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। द्रवों और गैसों में भी विद्युत चालन होता है। गैसों तथा गैसों और द्रवों में विद्युत चालन धन आयनों व ऋण आयनों द्वारा होता है। द्रवों और गैसों में विद्युत चालन धन आयनों व ऋण आयनों द्वारा होता है। धातुओं की विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जितनी अधिक संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की होगी, वह धातु उतना ही अधिक चालक होगा। अगला पॉइंट है, मैंने आपको पीछे बताया था, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। एसी प्रत्यवर्ती धारा और डीसी डायरेक्ट करंट। दो प्रकार के विद्युत धारा का मैंने आपको पीछे बताया था कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यवर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, जिसे एसी बोलते हैं। दिष्ट धारा, डीसी, डायरेक्ट करंट। घरों में जो विद्युत धारा बहती है वह प्रत्यवर्ती धारा मतलब एसी होती है, और घरों में जो प्रत्यवर्ती धारा बहती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। घरों में जो प्रत्यवर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट बहती है, उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है और वो 220 वोल्ट पर काम करती है। 220 वोल्ट पर काम करती है। बैटरी सेल से प्राप्त जो विद्युत धारा होती है वो दिष्ट धारा होती है, डीसी होती है। डीसी डायरेक्ट करंट होती है। बैटरी सेलों से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा जो होती है डीसी होती है, डायरेक्ट करंट होती है, दिष्ट धारा बोलते हैं हिंदी में। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? बहुत ही आसान है। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को
विद्युत धारा कहते हैं। कोई चालक है, उसमें जब आवेश चलने लगे तो उसे बोलते विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। विद्युत धारा I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा I इक्वल टू आवेश बटे समय। आवेश को स्मॉल q से दिखाते हैं और समय को स्मॉल t से। तो विद्युत धारा I इक्वल टू q बाई टी। SI पद्धति में विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है। अगला पॉइंट, वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरों तक एकांक आवेश को प्रवाहित करने में व्यय ऊर्जा या किए गए कार्य को चालक के सिरों के बीच विभवांतर कहते हैं। बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई चालक है, इसके एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, एक सिरा ये, एक सिरा ये। अब कोई आवेश ले लो, किसी आवेश का एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना, जब जाता है तो ऊर्जा व्यय होती है या काम करना पड़ता है। बस उसी व्यय ऊर्जा को ही हम लोग बोलते हैं चालक के सिरों के बीच विभवांतर। किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरों तक एकांक आवेश को प्रवाहित करने में व्यय ऊर्जा या किए गए कार्य को चालक के सिरों के बीच विभवांतर कहते हैं। तो सूत्र यहाँ पर है, वैद्युत विभवांतर V इक्वल टू व्यय ऊर्जा या किया गया कार्य कैपिटल W बटे प्रवाहित आवेश Q। तो एक सूत्र हो गया वैद्युत विभवांतर V इक्वल टू W बाई Q। तो W क्या है? व्यय ऊर्जा है या किया गया कार्य है। Q क्या है? प्रवाहित आवेश है। अगला, वैद्युत विभवांतर का जो मात्रक है वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। तो आज आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़े। इन पॉइंटों में से 30-35 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। पॉइंट याद करना इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को केवल रटने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक कि वो जो टॉपिक है अच्छा से क्लियर ना हो जाए, और क्लियर आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने से ही होगा। तो इसमें जो पॉइंट लिखवाया है इसमें से 35-40 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, और आप तैयारी करिए। और विद्युत आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, और हर चीज़ वो समझ में आएगी जो आपको समझ में नहीं आई होगी। तो सुनील सर क्लासेस आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो पूरा अंत तक देखिए और ध्यान से सुने। एक बार न समझ आए तो दूसरी बार आप उसको ट्राई कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी मिल सके। ओके, थैंक यू।